हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हरफन मौला। और आई होप आप सब मजे में होंगे। इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर को। आज हम देखेंगे कि आखिर ग्रामर ये किस चिड़िया का नाम है। सारे कंसेप्ट्स को इन सीरीज में हम बिल्कुल जीरो से डिस्कस करने वाले हैं, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल होने वाली है। बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर, आपको एक इंपॉर्टेंट बात कहनी बहुत जरूरी है। बहुत मशहूर पहुंचे हुए बाबा जी हैं, वो दो बातें कहते हैं, एक बात आपके लिए और एक बात मेरे लिए। आपके लिए बाबा जी फरमाते हैं कि मुश्किल से मुश्किल चीज को भी समझा जा सकता है, और मेरे लिए बाबा जी फरमाते हैं कि मुश्किल से मुश्किल चीज को भी आसान से आसान करके समझाया जा सकता है। तो मैं अपनी बात पे फोकस करूंगा और आप अपनी बात पे फोकस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर को। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रामर एक्चुअली है क्या। व्हाट इज ग्रामर? तो ग्रामर इज सिंपली अ सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर सिर्फ और सिर्फ कुछ असूलों का नाम है, कुछ रूल्स का नाम है, कुछ तरीकों का नाम है। कौन से रूल, कौन से तरीके? वो रूल्स, वो असूल जो कि आपको बताते हैं कि हम किसी भी जबान को, किसी भी लैंग्वेज को सही तरह करेक्ट वे में कैसे यूज कर सकते हैं। तो ग्रामर क्या हुआ? ग्रामर इज सिंपली अ सेट ऑफ रूल्स। सेट क्या होता है? सेट होता है मजमुआ, जिसे हम कलेक्शन भी कहते हैं। अ सेट ऑफ रूल्स यानी कि ग्रामर सिर्फ और सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स है, यानी कि एक मजमुआ है किसका? असूलों का। और कौन से असूल, कौन से रूल्स? वो रूल्स जो हमें बताते हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे सही तरह बगैर कहीं मिस्टेक किए कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रामर में कुछ भी नहीं है। तो आज के बाद आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज ग्रामर, तो आपने उसे बताना है कि भैया ग्रामर सिर्फ और सिर्फ कुछ उसूलों का नाम है, कुछ रूल्स का नाम है, इसके अलावा ग्रामर में कुछ भी नहीं रखा। तो फर्दर आगे बढ़ते हैं बेसिक एलिमेंट्स की तरफ। तो बेसिक एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ? बेसिक का मतलब होता है बुनियादी, बुनियादी यानी कि फंडामेंटल। एलिमेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स। तो मैं आपसे कहूं बेसिक एलिमेंट्स क्या हुए? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिल्डिंग है, एक इमारत है, तो मैं आपसे पूछूं कि उसका सबसे छोटा पार्ट, सबसे बेसिक एलिमेंट, सबसे बुनियादी हिस्सा क्या होगा? तो आप मुझे कहेंगे ईंट, जिसे आप ब्रिक भी कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक इमारत का, एक बिल्डिंग का सबसे बेसिक एलिमेंट, सबसे छोटा हिस्सा एक ईंट होती है, इसी तरह इंग्लिश ग्रामर के भी बेसिक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 4 है। जिस तरह पूरी की पूरी बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ ईंटों से मिलकर बनती है, इसी तरह आपकी पूरी इंग्लिश ग्रामर सिर्फ और सिर्फ इन 4 ईंटों, इन 4 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी है। तो ये 4 बेसिक एलिमेंट्स क्या है? सबसे पहले है वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड देन फाइनली वी हैव सेंटेंसेस। जब वर्ड्स मिलते हैं तो वो आपस में फ्रेजेस बनाते हैं, जब फ्रेजेस मिलते हैं तो वो आपस में क्लॉजेस बनाते हैं, और जब क्लॉजेस मिलते हैं तो फाइनली आपका सेंटेंस वजूद में आ जाता है। तो ये बेसिक एलिमेंट्स है इंग्लिश ग्रामर की। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहां पर कहना बहुत जरूरी समझता हूं, जो कि आप लोगों के लिए शायद इंटरेस्टिंग भी हो। इंग्लिश ग्रामर, पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ और सिर्फ हमने ये 4 चीजें सीखनी है, ये 4 बेसिक एलिमेंट्स सीखने हैं। सबसे पहले वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड देन सेंटेंसेस। आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर सिर्फ और सिर्फ इन 4 बेसिक एलिमेंट्स, सिर्फ 4 लफ्जों में छुपी हुई है। तो वापस चलते हैं लेक्चर की तरफ। मैंने आपसे क्या कहा कि पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर आपकी सिर्फ और सिर्फ इन 4 वर्ड्स में छुपी हुई है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक सेंटेंस है, ही प्लेज क्रिकेट एंड फुटबॉल। वो क्रिकेट और फुटबॉल खेलता है। तो इसके थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मैंने ऊपर आपको क्या समझाने की कोशिश की है। तो जरा गौर से देखिए, इस सेंटेंस का अगर हम पोस्टमार्टम करें, इस सेंटेंस को अगर हम जरा खोल के देखें, तो फिर देखते हैं हमें क्या समझ में आता है। तो सबसे पहले ही प्लेज क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो जरा गौर से देख के बताइए, फुटबॉल क्या एक वर्ड नहीं है? फुटबॉल का मतलब क्या? फुटबॉल
फुटबॉल एक क्या हुआ, एक वर्ड हुआ, एक लफ्ज हुआ। एंड जिसका मतलब और, ये भी एक लफ्ज हुआ। क्रिकेट, क्रिकेट का मतलब भी क्रिकेट, ये भी एक लफ्ज हुआ। प्लेज मतलब खेलना, ये भी एक लफ्ज है। उसके बाद ही, वो, यानी कि ये भी एक लफ्ज हुआ। जरा गौर से देखिए, इस सेंटेंस में आपको बहुत सारे अल्फाज मिल रहे हैं, यानी कि वर्ड्स मिल रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, जब वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, फ्रेजेस। जरा गौर से देखिए, फुटबॉल एंड क्रिकेट, जब ये फुटबॉल एंड और क्रिकेट मिले, इन तीन अल्फाजों ने मिलकर, यानी कि इन तीन वर्ड्स ने मिलकर क्या बनाया, फ्रेज बना दी। इसी तरह ही प्लेज, इन दो अल्फाजों ने मिलकर क्या बनाया, क्लॉज, क्लॉज बना दिया। और आगे जब क्लॉज और फ्रेज मिले तो इन्होंने क्या बना दिया मिलके, सेंटेंस। अभी ना हम फ्रेजेस को डिस्कस कर रहे हैं, ना भी हम क्लॉजेस को डिस्कस कर रहे हैं, इवन के वर्ड्स को भी अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ऊपर जो मैंने आपसे कहा कि इंग्लिश का पूरी इंग्लिश में कोई भी जुमला हो, उस जुमले में कुछ सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ आपको ये चार ही अल्फाज मिलेंगे, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर सिर्फ इन चार अल्फाज में छुपी हुई है। फिर मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा और फिर हमने हाईलाइट करके देखा कि इस सेंटेंस में हमें वर्ड्स भी मिले, इस सेंटेंस में हमें फ्रेजेस भी मिले और इस सेंटेंस में हमें क्लॉजेस भी मिले। एंड फाइनली जब ये सब मिल गए तो हमारा एक सेंटेंस बन गया, एक पूरा का पूरा एक जुमला बन गया। तो यानी कि बात ठीक की थी मैंने, जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में कहा कि आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर सिर्फ और सिर्फ इन चार अल्फाज में छुपी हुई है। जब ये सब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, आपका पूरा का पूरा एक सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि सबसे पहले हमने ग्रामर को डिस्कस किया, ग्रामर का मतलब समझा, उसके बाद हमने देखा कि आखिर ग्रामर में ऐसा क्या है जो कि हम पढ़ेंगे, जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो हमें लाजमी आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ ये चार अल्फाज, इन चार बेसिक एलिमेंट्स को हमने सीखना है तो हमें पूरी की पूरी बेसिक इंग्लिश ग्रामर पे कमांड आ जाएगी। उसके बाद हमने एक सेंटेंस लिया, उसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया, उसे काटा पीटा और देखा उसके अंदर से हमें वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस सब कुछ मिल गया। अब फर्दर डिस्कस करते हैं बेसिक एलिमेंट को, जो सबसे पहला बेसिक एलिमेंट है इंग्लिश ग्रामर का, जिसे आप वर्ड कहते हैं। तो जब हम वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, वर्ड को खोलते हैं, वर्ड को एक्सप्लोर करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पहले भी बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन शायद इस तरह ना पढ़े हो। खैर, वर्ड्स, जब हम वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, वर्ड्स को खोलते हैं, तो अंदर से हमें क्या चीज मिली भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जरा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक इंपॉर्टेंट बात जो कहना बहुत यहां पर जरूरी है, वो ये है कि जब भी आप कोई नया टॉपिक डिस्कस करें, कोई नया टॉपिक पढ़ें, तो उसका टाइटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी टॉपिक का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने उस टॉपिक का नाम अच्छे से समझ लिया तो आधी बात आपको नाम में ही समझ आ जाती है। इसीलिए किसी भी टॉपिक का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके नाम को अच्छे से समझा करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो सबसे पहले हम पार्ट्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो पार्ट्स का मतलब क्या होता है। पार्ट्स सिंपली कंपोनेंट्स को कहते हैं, यानी कि हिस्सों को कहते हैं। तो पार्ट्स मीन कंपोनेंट्स, यानी कि हिस्से। पार्ट्स ऑफ, किसके हिस्से, किसके पार्ट्स, स्पीच के। अब यहां पर स्पीच क्या है, स्पीच का मतलब यहां पर लैंग्वेज है, जिसे आप कन्वर्सेशन भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर हम स्पीच को लैंग्वेज के थ्रू समझें तो इस बात ज्यादा आसान होगी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जबान के हिस्से। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि किसके पार्ट्स, लैंग्वेज के पार्ट्स। तो जिसे हम क्या कहते हैं, सबसे पहले आपके पास नाउन है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शन और आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को भी बहुत सारे ग्रामेरियंस हैं जो कि आर्टिकल्स में कंसीडर करते हैं। कुछ ग्रामेरियंस हैं जो कि आर्टिकल्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंसीडर नहीं करते, लेकिन कंसीडर कर भी लिया जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खैर, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच थे जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बचपन से समझे नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच सिंपली पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। फिर हमने ये सारे 8 से 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए। अब एक एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिखी है, और जो मैंने अभी तक आप लोगों से कहा है
उस एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि स्पीच के हिस्से, स्पीच मतलब लैंग्वेज, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हुआ पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के हिस्से। और लैंग्वेज कौन सी भैया, इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज के कितने हिस्से हैं, ये 9 हिस्से हैं। ये 9 हिस्से, नाउन प्रोनाउन वगैरह वगैरह, ये पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज के हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं और देखते हैं अभी तक हमें क्या समझ में आया है। तो सबसे पहले रूमी इज अ गुड बॉय। एक और इंपॉर्टेंट बात, जिसने भी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाए, जिसने पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाए और लाकर ये 9 के 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे सर पे मार दिए कि भैया इसको बैठ जाओ, याद करते रहो, रट्टे मारते रहो, और आज तक समझ में नहीं आया, तो इसकी वजह क्या है, आज इसको भी डिस्कस करते हैं। जिसने पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाए उसने क्या किया, उसने पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को लिया और उसको 9 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सारे अल्फाज, सारे वर्ड्स को लिया। एक बात ध्यान में रखना है, हम वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं। पूरी इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं उनको पकड़ा, सबको पकड़ने के बाद उसने 9 डब्बे बनाए, 9 पार्ट्स बनाए और उन वर्ड्स को उन पार्ट्स में रख दिया, डिपेंडिंग अपॉन देयर वर्क, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, यानी कि सारे वर्ड्स को उन डिफरेंट पार्ट्स में जाकर रख दिया, उनके काम के मुताबिक, उनके फंक्शन के मुताबिक। इस एग्जाम्पल को जरा गौर से देखिए। रूमी इज अ गुड बॉय। रूमी एक अच्छा लड़का है। रूमी क्या है, रूमी ऑब्वियसली एक बॉय है, एक लड़का है, एक शख्स है। तो उसने कहा भाई इस पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी शख्स हैं, पर्सन्स हैं, जगह है या कोई भी नाम है, आज से हम उसको नाउन कहेंगे। तो उसने सारे अल्फाज वो उठाए जो कि नाम थे या किसी जगह के नाम थे या कोई जगह थी, ठीक है, उनको उठा के उसने कहां पर रख दिया, नाउन वाले डब्बे में। तो रूमी इज अ गुड बॉय। तो रूमी एक पर्सन है, उसने कहा भाई रूमी क्योंकि एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको आज से हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। रूमी इज अ गुड बॉय। बॉय, बॉय का मतलब बॉय भी लड़का होता है और लड़का भी यानी कि शख्स है, पर्सन है। तो ये भी क्या हुआ, उसने कहा भाई बॉय क्योंकि एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये भी आज से हमारा नाउन। रूमी इज अ गुड बॉय। रूमी एक अच्छा लड़का है। तो गुड का वर्ड यहां पर बॉय के लिए यूज हुआ, जी हाँ बिल्कुल। तो रूमी इज अ गुड बॉय। रूमी एक अच्छा लड़का है। रूमी इज अ गुड बॉय। रूमी एक अच्छा लड़का है। तो गुड का वर्ड यहां पे क्या कर रहा है, गुड का वर्ड यहां पर बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, बॉय के बारे में बता रहा है। तो उसने कहा भाई इंग्लिश लैंग्वेज में तमाम वो अल्फाज जो नाउन के बारे में कुछ बताएं, नाउन को मॉडिफाई करें, नाउन के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दें, तो आज से तमाम उन अल्फाज को हम क्या कहेंगे, आज से हम तमाम उन अल्फाज को हम एडजेक्टिव कहेंगे। तो रूमी इज अ गुड बॉय। रूमी एक अच्छा लड़का है। आगे चलते हैं। ही गोज टू स्कूल डेली। ही, अब ही यहां पर कौन है, अगर मैं आपसे पूछूं ही भाई यहां पर कौन है, तो आप कहेंगे सर ऑब्वियसली यहां पर रूमी की बात हो रही है। तो ही का मतलब रूमी, लेकिन हम तो वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें वर्ड्स के अकॉर्डिंग इसको देखना पड़ेगा। तो रूमी इज अ गुड बॉय। ही गोज टू स्कूल डेली। अब यहां पर ही कौन है, रूमी है। तो उसने कहा भाई इंग्लिश लैंग्वेज में तमाम वो अल्फाज जो नाउन को रिप्रेजेंट करें, नाउन की जगह ले ले, नाउन को जाहिर करें, तो उन तमाम अल्फाज को आज से हम क्या कहेंगे, उन तमाम अल्फाज को हम प्रोनाउन कहेंगे। ही गोज टू स्कूल। ही गोज, वो जाता है। अब उसने कहा भाई तमाम वो अल्फाज इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि किसी काम को शो करते हैं, किसी एक्शन को शो करते हैं, किसी एक्टिविटी को शो करते हैं, तो उन तमाम अल्फाज को आज से हम वर्ब कहेंगे। तो ही गोज, गोज मतलब जाना, तो जाना एक काम है, तो गोज हमारा क्या हुआ, उसने कहा भाई गोज भी आपका वर्ब हो गया। ही गोज टू स्कूल। अगर मैं आपसे पूछूं स्कूल यहां पर क्या है, स्कूल ऑब्वियसली एक प्लेस का नाम है, नाम याद रखना है। तो पूरी इंग्लिश में तमाम वो अल्फाज जो किसी भी चीज के नाम है, तो उसने क्या कहा था, तमाम वो अल्फाज जो कि किसी चीज के नाम को रिप्रेजेंट करें, तो उसको हम नाउन नहीं कहते, अभी ऊपर पढ़ा। तो जी हाँ, स्कूल हमारा नाउन है। एक इंपॉर्टेंट बात, ही गोज, वो जाता है। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अब जरा गौर से सोचिए, मुझे ये बताइए कि यहां पर टू क्या काम कर रहा है। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अगर मैं जरा गौर से आपको दिखाऊं, ही गोज, वो जाता है,
कहां जाता है? स्कूल जाता है। जरा गौर से देखिए, बताइए यहां पर टू ने क्या काम किया? टू ने यहां पर दो चीजों को जोड़ दिया, दो चीजों के दरमियान ताल्लुक बता दिया, दो चीजों के दरमियान रिलेशन बता दिया। कौन सी दो चीजें? ही और स्कूल के बारे में। यानी कि टू ने क्या किया? ही और स्कूल को आपस में लिंकअप कर दिया। टू ने यहां पर दो चीजों का ताल्लुक बता दिया। ही गोज, वो जाता है। भाई कहां जाता है? किधर जाता है? टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। तो टू ने यहां पर क्या काम किया? टू ने यहां पर दो चीजों को यानी कि ही को और स्कूल को आपस में जोड़ दिया, आपस में मिला दिया, इनका ताल्लुक बता दिया। तो टू हमारा क्या हुआ? उसने कहा भाई तमाम वो अल्फाज जो दो चीजों को आपस में जोड़ दें, उनका ताल्लुक बताएं, उनको आज से हम क्या कहेंगे? उनको आज से हम प्रेपोजिशंस कहेंगे। तो ही गोज टू स्कूल डेली। अब डेली की बात करते हैं, तो डेली यहां पर क्या हुआ? ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। भाई कब जाता है? डेली, रोजाना जाता है। तो डेली का वर्ड यहां पर किसके लिए यूज हुआ? गोज के लिए। गोज एक वर्ब है। तो उसने कहा भाई तमाम वो अल्फाज जो कि वर्ब को मॉडिफाई करें, वर्ब के लिए इस्तेमाल हो, वर्ब के बारे में कुछ बताएं, तो आज से हम उनको एडवर्ब कहेंगे। तो डेली आपका एडवर्ब हुआ। ही अगेन हम पढ़ चुके हैं। ही ने किसको रिप्लेस किया? रूमी की बात हो रही है, तो ये भी नाउन हुआ। प्लेज, खेलना, ऑब्वियसली काम है, तो ये भी वर्ब हुआ। क्रिकेट भी एक चीज का नाम है, एक स्पोर्ट का नाम है, तो ये भी नाम हुआ, तो नाम से नाउन। एंड फुटबॉल भी स्पोर्ट का नाम है, तो ये भी क्या हुआ? नाउन। एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पर एंड क्या है? जरा गौर से देखिए। ही प्लेज क्रिकेट एंड फुटबॉल, वो फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है। जरा गौर से देखिए, यहां पर एंड ने क्या काम किया? एंड ने क्रिकेट और फुटबॉल को आपस में जोड़ दिया, आपस में मिला दिया। क्रिकेट एंड फुटबॉल यानी कि फुटबॉल और क्रिकेट। तो उसने कहा भाई तमाम वो अल्फाज जो दो चीजों को आपस में पकड़कर जोड़ दें, आपस में मिला दें, उनको आज से हम क्या कहेंगे? उनको आज से हम कंजंक्शन कहेंगे। तो एंड ने यहां पर क्या किया? एंड ने यहां पर क्रिकेट और फुटबॉल को आपस में जोड़ दिया, आपस में मिला दिया, तो एंड हमारा यहां पर कंजंक्शन हुआ। अलास, ही हैज लेफ्ट लाहौर। अलास। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे अल्फाज भी हैं जो कि किसी जज्बे को, किसी इमोशन को, किसी फीलिंग को या किसी एहसास को जाहिर करते हैं। तो उसने कहा भाई इंग्लिश लैंग्वेज में तमाम वो अल्फाज जो किसी फीलिंग को, चाहे वो खुशी का हो, गमी का हो, हैरत का हो, कोई भी फीलिंग हो, कोई भी जज्बा हो, कोई भी एहसास हो, उसने कहा भाई तमाम वो अल्फाज जो कि फीलिंग्स रखते हो, एहसास रखते हो, तो उनको आज से हम इंटरजेक्शन कहेंगे। तो अलास जो कि एक दुखी का वर्ड है, यानी कि दुख का वर्ड है, दुख वाली फीलिंग को शो करता है, सौरव के लिए यूज होता है। तो ये अलास हमारा क्या हुआ? यहां पर अलास हमारा इंटरजेक्शन हुआ। ही ऑब्वियसली हम पढ़ चुके हैं, ही हमारा प्रोनाउन है। ही हैज लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ देना या चले जाना, छोड़कर चले जाना। ही हैज लेफ्ट, तो जाना क्या हुआ? एक काम है, तो काम को हम क्या कहते हैं? ऑब्वियसली वर्ब, तो वर्ब हुआ। लाहौर, अब लाहौर भी किसी प्लेस का नाम है ना, तो अभी हमने देखा था पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? जी हां, नाम को हम नाउन कहते हैं। जी नहीं, यहां पर लाहौर नाउन बिल्कुल नहीं है। या लाहौर यहां पर बेशक, अब आप कहेंगे कि अभी तो आपने कुछ बताया, अभी आपने कहा था कि पर्सन, प्लेस, थिंग नाउन होते हैं, तो लाहौर भी एक नाउन होना चाहिए, लेकिन लाहौर यहां पर नाउन नहीं है। तो सारी चीजें क्या आज ही डिस्कस करेंगे हम, कुछ अगले लेक्चर्स के लिए भी बचा कर रखते हैं। तो यही सब चीजें और इस तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें और इंटरेस्टिंग चीजें हम आने वाली सीरीज में लाजमी डिस्कस किया करेंगे। लेकिन आप लोगों की क्यूरियोसिटी के लिए मैं फिर भी बताता चलूं कि लाहौर भी यहां पर एडवर्ब है, नाउन नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात शायद आप लोगों ने डिस्कस की हो, आपने नोट की हो, वो ये है कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि मैंने अभी डिस्कस नहीं किए, जिनको मैंने हाईलाइट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह के यहां पर हैज है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर इज है।
तो मैं आपको बताता चलूं कि ये भी आगे फर्दर सब कैटेगरीज हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। जिस तरह एक वर्ब है, ये वर्ब की फर्दर आगे टाइप्स हैं जिसे आप हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर, जिसमें हमने ग्रामर को डिस्कस किया, ग्रामर के बेसिक प्रिंसिपल्स को, बेसिक एलिमेंट्स को डिस्कस किया, फिर हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें हमने डिस्कस करनी है, समझनी है, तो हमें पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स दी और इस लास्ट फाइनल एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा कि जो शुरू में मैंने आपसे बात कही थी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एक्चुअली पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आई होप आप सबको पूरी बात समझ में आ चुकी हो। अगर अभी तक आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आई, इस लेक्चर के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लास्ट पर एक बात मैं आप लोगों से कहना बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं, वो ये है कि आपने सिर्फ एक काम करना है, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ देना है। वो एक काम आप लोगों ने ये करना है कि पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना है। कोई बात समझ में नहीं आती तो वो आपने मुझसे लाजमी पूछनी है। पूछेंगे नहीं तो उसका मेरे पास भी कोई हल नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया।